हम घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद संभाजीनगर इतने बड़े मराठवाड़े के अंदर ये हॉस्पिटल है और टूडी को मशीन बने। तो ये उनके कोई बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये जो कोई गार्डन नहीं है, यहाँ गार्डन में घूमने को नहीं आते लोग। तो पेशेंटों को बाहर रास्ते पर जो तो पड़ना पड़ता है। डीन साहब को निवेदन दिया और हमने मांगनी करे, अगर हमारी मांगनी कभी पूरी नहीं हुई तो लोकशाही मार्ग से हम जो है तो उपोषण आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। आज हम घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद संभाजीनगर के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे साहब के पास आए थे। अंदर अपनी आपकी साफ सफाई बहुत अच्छी है, वो भी उठाने को बोला है। अभी वो दिन से पड़ा सादा कचरा मशीन कौन सी टूडी को बंद है सर? कहाँ की नहीं है तो इसकी टूडी को पूरी मशीन 2-3 जगह पे है, अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, सुपर स्पेशलिटी में है, कोई सी बात नहीं करो। ये बैक साइड में जो पीछे नई बिल्डिंग के ऊपर टूडी को बंद है। जब ये हमारा जो है ना, ये पेशेंट मन की रहते तो वो बने एक आधे बार क्यों बोले देखता हूँ दूसरा सर क्या है, एक जो सेकंड फ्लोर पर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर 1 नंबर वार्ड है, अंदर जो है तो पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी, और जो तो दरवाजे नहीं है, डोर भी नहीं। और वो डोर जो तो तुम्ही आहे सर, तुम्ही आता पाठवा आमच्या सोबत, आम्ही त्यांना किती थोडे कदाचित झाला असेल सर, आणि जुनी बिल्डिंग छोटे छोटे गोष्टी कदाचित। आमचं म्हणणं आहे की घाटीचं काही गुणगान बी गात चला चांगलं नाही आहे ना सरकार, तुम्ही छान काम करताय, भेटत नव्हते, आम्ही पुढे काय बोलू लागलो एवढी स्वच्छता आहे, 200 ट्रॅक्टर कचरा काढला, त्याच्यावर बोला काही म्हणजे तुम्ही सांगायला तिथं करूच आम्ही, पण जरा काही चांगलंही बोललं आणि पाहिजे। सलाम आहे तुम्हाला या कामामध्ये सगळे सलाम आहे, नाही त्याच्याविषयी बोला ना एखादा शब्द। आजचं काम चांगलं आहे, आजपर्यंत तुम्ही बघा ना साहेब, आणि एखादी तोटी नाही, 25,000 लोक येते, आपल्या घरामध्ये तोटी नसते। घाटीच्या तुमच्या गेटच्या समोर आताची स्थिती बघितली का तुम्ही? आता पहिले काही मेडिकल होते ते तर तोडले गेले, पण आता गाड्या इकून पण उभं राहतात, इकून पण राहतात। आणि नाही तुम्ही जसं महापालिकेला तुम्ही पत्र लिहिलं होतं बरोबर आहे, ते मेडिकलच्या टायमाला बाबा समोरचं मला साफ करून द्या म्हणून तुम्ही बोलले होते पत्रामध्ये। माझ्या गेटच्या समोर लिहिलं, पलीकडचं मी नाही तुमच्या गेटच्या समोरच आहेत ना सर, बघा ना तुम्ही लेफ्ट इकून जाता ना राईट वाले गेट कड, तुम्ही बघा ना किती अँब्युलन्स गाड्या उभ्या राहतात, किती काय होतं। डॉक्टर सुकरेनं काय गुप्त घेतलं का सगळ्याचं करायचं? नाही इथं आले तसं इथं तोटी सांगायला लागले, रस्त्यावरचं सांगा ना तिकडं। नाही असं जे तुमच्या जवळपास आहे, तुम्हाला खेटून आहे, जे तुमच्या संबंधित आहे ते तुम्हाला बोलू शकतो का नाही सर? आम्ही त्याचा त्रास मला अपघात विभागासमोर होता, मी इथून काढले। मला ज्या गेट पण सर तिथं कसं आहे माहिती का, ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, काही पण होऊ शकतो। गोरगरीब लोक आयुक्ताकडे जा, आता मनपा आयुक्तच आहे ना सर, ऐका ना, बॉडी बसली आता तिथं, आता सगळ्या काही गोष्टी होतील, त्या काही विषय नाही। महापौर येणार आहेत आमच्याकडे 1-2 दिवसात, मला परवाच फोन आला होता साहेबांचा, आम्ही महापौर साहेबांनाही सांगू। आज हम घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद संभाजीनगर के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे साहब के पास आए थे। आने का मतलब मकसद ये है कि घाटी हॉस्पिटल तो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत पानी एकदम सामने देखो, पानी के फुहारे चालू है, बाहर सिक्योरिटी अच्छी है, पार्किंग अच्छा है, लेकिन जो पेशेंट जहाँ रहता वो पेशेंट के अंदर के जो बाथरूम है वहां जाके वो चेक करो कि बाथरूमों की हालत क्या है, वहां दरवाजे है नहीं है, पानी आ रहा नहीं आ रहा, ये नहीं देख रहे। अंदर की सुविधा क्या है, वहां सोने को जगह है नहीं है, बेड अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज नहीं देख रहे। पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही वो नहीं देख रहे। बाकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है,
पार्किंग के लिए जगह अच्छी है, बाहर रोड पर जो तो आना जाना बहुत अच्छा है, इलाज भी अच्छा हो रहा, डॉक्टर भी अच्छे इलाज कर रहे। लेकिन जो बाहर से जो मराठवाड़े के जो बहुत दूर दूर से जो लोग आते हैं, तो उनके लिए अंदर की सुविधा, जो पेशेंट को आने बाथरूम में जाने आने के लिए भी सही नहीं है, पानी की टूटियां सही नहीं है, और बाथरूम सही नहीं है, और लिफ्ट सही नहीं है। और मेन मकसद हमारा ये था कि एक टूडीको मशीन, जैसा मैं यहाँ पर जो तो एडमिट था आज से 3-4 दिन पहले, तो जब मैं डॉक्टर साहब को अवेलेबल, मेरे पूरे टेस्ट हुए, और पूरे टेस्ट होने के बाद मैंने उनको टूडीको करने का बोला, तो बोले मशीन बंद है। इतने बड़े मराठवाड़े के अंदर ये हॉस्पिटल है और टूडीको मशीन बंद है। जब हम भी अवेलेबल पूछ रहे कहाँ है, तो बोले बहुत सारी मशीन है। जब मैं देख रहा तो एक भी मशीन चालू नहीं है। तो इसके देखते हुए हमारे पठान साहब हो गए, हमारे आसिफ भाई हो गए, लाला भाई है दौलताबाद के, हमारे मस्के साहब आ गए, मोहसिन भाई है, हमारे सैयद साहब है, हमारे सईद भाई है। तो मैं इनके निवेदन से मैं एक बार डॉक्टर साहब को, हमारे जो डीन साहब को मैं आह्वान करता हूं कि अगर ये 8 दिन के अंदर अगर काम नहीं हुआ तो हम जो तो सक्षम है, जो तो हम आंदोलन छेड़ेंगे लोकशाही मार्ग से। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से औरंगाबाद हॉस्पिटल के जो डीन साहब है, उनसे हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ भाई और शहर अध्यक्ष अशरफ पठान साहब और समाज सेवक हमारे रतीब जब्बार खान पठान साहब, शेख मोहसिन भाई समाज सेवक, सैयद सईद भाई और शिवसेना शहर संगठक वैजनाथ मस्के साहब, और मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का कार्याध्यक्ष शेख लाला दौलताबाद से आया हूँ। खास करके इसलिए आए हुए हैं कि अब हम डीन साहब के पास हमने जो हमारा लेटर लेके गए थे और ये मांगनी करे कि हॉस्पिटल के अंदर बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा, लेकिन अंदर हालत जो है तो बहुत खस्ता है। उसको देखते हुए हमने आज जो है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से जो है तो डीन साहब को निवेदन दिया और हमने मांगनी करे, अगर हमारी मांगनी कभी पूरी नहीं हुई तो लोकशाही मार्ग से हम जो है तो उपोषण आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। इसको देखते हुए जो है तो अभी डीन साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि भाई मैं 2-4 दिन में वो काम करता, अगर काम नहीं हुआ तो हम लोकशाही मार्ग जो है तो आंदोलन करेंगे। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से एक निवेदन घाटी के डीन साहब को दिया गया, जिसके अंदर जो है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शेख आसिफ साहब यहाँ मौजूद है, समाज सेवक लतीफ़ जब्बार खान है, शेख मोहसिन है, सैयद बशीर है, सईद और सैयद बशीर, और शिवसेना के संगठक हमारे वैजनाथ मस्के साहब है और शेख मोहसिन साहब है। सब मिलके हमने एक निवेदन दिए कि परसों यहाँ पर कुछ पेशेंटों को तकलीफ हुई, जैसे यहाँ पे 2D का मशीन जो है तो बंद है, और जसकी खाने में भी जो है तो पेशेंटों को बाहर रास्ते पर जो है तो पड़ना पड़ता है। इतने पेशेंट रहते हैं यहाँ पर, जो है तो मराठवाड़े के पूरे पेशेंट यहाँ आते हैं बड़ा दवाखाना होने के नाते से, और गरीब लोग यहाँ खासतौर से इलाज के लिए आते हैं। तो इनको जो है तो सुविधा मिलना चाहिए, उनको जो है तो गरीब लोगों को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, ऐसा इसलिए हमने ये निवेदन दिए कि भाई आप शुक्र साहब बोले कि भाई आप पॉजिटिव बोलो निगेटिव नहीं, अब आप शिकायत अगर है तो किसको बोलेंगे, जो जिम्मेदार है उसी को बोलेंगे ना। अगर जिम्मेदार को नहीं बोलेंगे यार, लोकशाही का मतलब ही क्या रहा फिर। बरोबर। हाँ, तो हमारा काम ही, हम समाज सेवक लोग हैं तो हम लोकशाही जहाँ का ही काम कम पड़ रहे हैं आप वहाँ जो तो निशानी करके देना हमारा काम है, और उसके ऊपर अमल करना आपकी ड्यूटी है। तो लिहाजा उन्होंने बोले कि ठीक है हम इस पर अमल करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी ड्यूटी आप वो निभाओ, हमारी जो ड्यूटी हम निभा रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तो गरजू पेशेंटों को इसका फ़ायदा होना, इसके लिए आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और आगे अगर शासन को कुछ देना पड़ता है तो मदद के लिए उसके लिए भी हम पाठ पुरावा करेंगे। और अब इसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत हमारे सदर साहब जो है तो मुखातिब करेंगे। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। आज घाटी हॉस्पिटल में हम एक निवेदन देने आए थे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से, जिसमें हमारे शहर अध्यक्ष उलमा बोर्ड के अशरफ पठान है, हमारे शिवसेना के दलित अघाड़ी के वैजनाथ मस्के है, लतीफ़ भाई है, हमारे लाला भाई है, सईद भाई है, मोहसिन भाई है। आज हमारा बोलना ये था डॉक्टर शुक्रे साहब को कि भाई आपका कहना ये है, डॉक्टर साहब का, शुक्रे साहब का, कि भाई हम जो है तो सब काम अच्छा कर रहे, ठीक है काम कर रहे, लेकिन देखो जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो सेक्रेटरी है
पहले आप उनको तमीज सिखाइए कि वो जो गरीब लोगों से आरी तुरी की जो भाषा वापरते, तो ये कोई गार्डन नहीं है, कोई गार्डन को घूमने लोग नहीं आते। यहाँ पे जो है तो लोग इलाज कराने को आते और बहुत दुख और बहुत तकलीफ में आते। तो उसके अंदर जो है तो नर्स हो गए या तुम्हारे जो है तो ये सेक्रेटरी जो गार्ड्स है, ये अपने आप को यहाँ के मालक समझते और मालक समझ के उनके साथ इस कदर जो है तो भाषा करते हो कि वो बेचारों को जो है तो रोना आता वो लोगों को, वो रो देते, इस कदर उनको झिड़की डांट देते हो। तो ये उनके कोई बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और जो है तो ये सब गौर गरीब जनता का हॉस्पिटल है। और सबसे पहली बात तो ये हमारे मराठवाड़ा का नंबर 1 हॉस्पिटल है, इसकी देखभाल हमारी भी जिम्मेदारी है करना। हम कार्यकर्ता होने के नाते इसकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे क्या गलत हो रहा और क्या नहीं हो रहा इसके ऊपर भी देखना, ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। ये हॉस्पिटल ये तुम्हारे कोई बब्बा की जागीर नहीं है। रहा सवाल दूसरा, यहाँ जो पार्किंग आपने लगा के रखे है, पार्किंग का टेंडर निकाल के रखे है, तो भाई किस वजह से यहाँ टेंडर दिए आपने पार्किंग का साहब? ये जो कोई गार्डन नहीं है, यहाँ गार्डन में घूमने को नहीं आते लोग। यहाँ पे पैसे जो आप वसूल करते और तुम्हारा रेट जो है तो वर्क ऑर्डर का अलग है और यहाँ पे जो है तो रेट अलग बाहर पार्किंग वाले वसूल कर रहे, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये मैं डीन साहब से ये गुजारिश करता हूँ, ये हमारी पूरी टीम की ये मांग है, न तो अगला आंदोलन और अगला जो है तो हमारा लोकशाही मार्ग से ये पार्किंग बंद करने के ऊपर भी रहने वाला है। क्योंकि ये पार्किंग जो है तो फ्री होना चाहिए, इसका जो है तो कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, कुछ पेशेंट यहाँ पे आते हैं, उनको मेडिसिन मंगाने के लिए जब वो चिट्ठी दी जाती है बाहर की, तो वो जब गाड़ी निकाल के जाता वो फिर लाता, तो फिर उससे पार्किंग का पैसा वसूला करा जाता, तो ये डबल पैसे भी लिए जाते। और जो है तो ये सब बंद होना चाहिए। और जो भी हमारे भाई जो थे यहाँ पे लतीफ भाई, इन्होंने जो एक मुद्दे जो बताए यहाँ पे कि बाथरूम को दरवाजे नहीं है, कुछ टूटो के उसके इसके मसले मसाला है, ये जल्द से जल्द काम पूरा होना चाहिए। हाँ, जो भी टूटी मशीन बंद है, जो भी बंद है, तो हमने उसका निवेदन ही दिए हुए है। तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि डीन साहब जो है तो अमल करेंगे। और अगर इसमें कुछ काम बाकी रह जाता है, नहीं होता है, तो अगले वक्त में हम जो है तो 8 दिन के बाद में लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे और पार्किंग भी बंद करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।